अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माई IT लैब। दोस्तों, मैं हूं अब्दुल वहीद आप लोगों के साथ। आज मौसम सरमा की एक इंतहाई सर्द ठंडी सुबह, मौसम इंतहाई खुशगवार, और हमारा मूड बना कि आज हम मरी का एक टूर करें। और इसी पे हमने प्रोग्राम बनाया कि क्यों ना हमने उसको एक व्लॉग की शक्ल दें, ताकि हम अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकें कि हमने मरी में क्या देखा, कैसे मनाजिर थे। लिहाजा हमने मरी की राह ली और निकलने से पहले हमने गूगल मैप के ज़रिए वेदर को चेक किया। तो वेदर था सनी, आज का दिन खुशगवार रहेगा, धूप रहेगी। इस वक्त तो धूप नहीं है, सुबह का टाइम है, लेकिन दिन भर आज धूप रहने के चांसेस हैं। और जब हमने देखा कि हमारा रूट क्या रहेगा और मरी का डिस्टेंस कितना है, तो हमें मैप ने गाइड करते हुए बताया कि रावलपिंडी से मरी का जो डिस्टेंस है वो है 61 किलोमीटर और तकरीबन 1 आवर और 42 मिनट में हम इसको तय कर सकेंगे। जब मैंने गूगल पे सर्च करके देखा कि मरी की हाइट कितनी है, तो पता चला कि 2291 मीटर हाइट है सतह समुंदर से मरी की। हमने जो ही फैज़ाबाद को क्रॉस किया, ट्रैफिक निस्बतन रोड्स पर कम, चूँकि हमने किसी हॉलीडे का इंतखाब नहीं किया था, ख़ुद ही, ताकि हम इंजॉय कर सकें। हॉलीडे में बहुत रश होता है मरी में और आप अपनी फैमिली के साथ इजीली वहाँ पे इंजॉय नहीं कर सकते। तो हमने जो ही फैज़ाबाद को छोड़ा, मरी की रोड की राह ली, तो हमें मिला सबसे पहले ढोकली चौक। इसको हमने क्रॉस किया और क्रॉस करने के बाद हम रफ्ता रफ्ता यहाँ से दाखिल हो जाएंगे एक पहले पड़ाव पर, जो कि है 12 कहू का इलाका। और ये रावलपिंडी से तकरीबन 22 किलोमीटर दूर है और टाइम लगता है तकरीबन 35 मिनट। ये इलाका शुरू से ही बड़ी तवज्जो का मरकज़ रहा। रावलपिंडी से मरी जाने वाले भी यहाँ स्टे करते हैं और मरी से पिंडी पहुँचने वालों के लिए भी ये एक मरकज़ी जगह थी। इसके बहुत सारे नामों की वजहें बयान की जाती हैं कि इसका नाम 12 कहू क्यों डाला गया। तो मकामी लोग बहरहाल इसकी बहुत सारी वजहें बताते हैं। इसके 12 कहू के गुजरने के बाद हमें बाकायदा तौर पर कुशादा रोड दिखाई देती है। शुरू में मरी की रोड जो थी वो इतनी कुशादा नहीं होती थी, इतनी खुली नहीं थी, और नाड़ी ड्राइवर्स के लिए यहाँ पे ड्राइव करना निस्बतन आसान काम नहीं था। और लेकिन अब गवर्नमेंट ने ख़ुसूसी तौर पर टूरिस्ट की ज़रूरत को देखते हुए यहाँ पर रोड्स को अच्छा किया। और यहाँ पे हम टूल प्लाज़ा पे अब रुके हैं, कुछ टोकन वगैरह लेंगे रोड सेफ्टी के लिए। और यहाँ से बैरियर को हटाया गया और अब हमें मरी जाने के लिए रास्ता मिल गया है क्लियर। और यहाँ से अब हम चल पड़े हैं मरी की तरफ। यहाँ पे अब ट्रैफिक निस्बतन और कम हो जाएगी और सिर्फ हमें वही गाड़ियाँ दिखाई देंगी यहाँ पे जो या तो मरी जा रही हैं या मरी से वापस आ रही हैं। ये देखें, अब रोड तकरीबन खाली है और बहुत अच्छा लग रहा है सुबह का ये मंज़र। आहिस्ता आहिस्ता धूप भी अब निखरती आ रही है और यहाँ से हमें अब पहाड़ों के मोड़ ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। और इसी जगह पे हम लोग पहुँचेंगे अब तकरीबन 29 किलोमीटर का रावलपिंडी से फासला तय करते हुए 43 मिनट के अंदर छत्तर पार्क एक बहुत खूबसूरत जगह है। यहाँ पर गर्मियों के मौसम में बहुत रौनक होती है, फैमिलीज़ आती हैं, लोग एंजॉय करते हैं। यहाँ पे पानी का चश्मा है जिसमें नौजवान लोग, बच्चे खुशी से नहाते हैं, एंजॉय करते हैं। और सर्दियों में इसकी रौनक इतनी नहीं होती है, कदरे मांद होती है इसकी रौनक। और सर्दियों में बस आप इसका मंज़र देख सकते हैं। हाँ, कुछ मुकामी लोग आते हैं यहाँ पिकनिक वगैरह के लिए, लेकिन चूँकि ये शहर से बाहर है तो इसलिए यहाँ पे शाम के टाइम इतनी रौनक नहीं होती। लेकिन गर्मियों के मौसम में यहाँ पे दिल धरने की भी जगह नहीं होती। ये खूबसूरत मंज़र। और जो ही हम छत्तर पार्क को छोड़ेंगे तो अब हम देखेंगे कि
एकदम से जो हाइट है वो हमें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। रोड्स ऊपर की तरफ जा रही हैं बल खाती हुई, और यही इस इलाके की बहुत बड़ी खूबसूरती है। मरी का इलाका शुरू से ही टूरिस्ट के लिए बहुत दिलचस्पी का इलाका रहा, और यहाँ पर टूरिस्ट आते रहे बिफोर पार्टीशन, यानी कि पाकिस्तान बनने से पहले से ही ये इलाका बड़ा अहम है। और यहाँ पर आर्मी पॉइंट ऑफ व्यू से भी अहम पॉइंट्स थे। और अब हम छत्तर को चूँकि छोड़ चुके हैं, तो अब हमारी हाइट में काफ़ी इजाफा हो गया है, और यहाँ से हमें अब फील हो रहा है कि गाड़ी जो है उसको काफ़ी कुव्वत लगाना पड़ रही है ऊपर की तरफ जाते हुए। इस जगह पे अक्सर लोगों को रोड के किनारे पर बंदर बैठे हुए दिखाई देते हैं, और ये बंदर इसलिए आ जाते हैं यहाँ पे कि उनको उम्मीद होती है कि टूरिस्ट यहाँ से गुज़रते हुए उनको कुछ खाने पीने की चीज़ें दे देते हैं, तो वो सर्दी के मौसम में आ जाते हैं। रहते वो इन्हीं पहाड़ों में, इन्हीं दरख्तों में रहते हैं, और वो अपने खाने की लालच में आते हैं। और बच्चों को बहुत खुशी महसूस होती है बंदर को देख के कि सड़कों के किनारे पे इतनी तादाद में बंदर बैठे होते हैं, और ये सम टाइम आपके हाथ से चीज़ें छीन कर भी ले जाते हैं। यहाँ पे आप देखें कि हमें साइडों में जो गहराई है वो बहुत वाज़ेह दिखाई देने लगी। और हमारे साथ जो ड्राइवर हैं नौशेरवान साहब, उन्होंने हमें बताया कि इस पहाड़ के पीछे एबटाबाद सिटी है, एबटाबाद का शहर है, जो कि हमें ऊपर से जाके ज़्यादा क्लियर दिखाई देगा। यहाँ पे कुछ लोकल मार्केट्स हैं जो कि हमें दिखाई देती हैं, और ये इलाका है अब जिसको हम बोलते हैं छर्रा पानी। यहाँ की मुकामी ज़बान में इसको छर्रा पानी बोला जाता है, और इसका फासला रावलपिंडी से 43 किलोमीटर और टाइम है तकरीबन 1 आवर एंड 6 मिनट्स लगते हैं। और यहाँ से अब हमें ये वाला पहाड़ ज़्यादा वाज़ेह तौर पे दिखाई दे रहा है। छतर गाड़ियाँ रुकती हैं, थोड़ा स्टे करती हैं ताकि इंजन को थोड़ा रेस्ट दिया जा सके। ड्राइवर्स अपने गाड़ियों के व्हील्स पर ठंडा पानी डालते हैं। बड़ी खूबसूरत जगह है, यहाँ पर गरम गरम पकौड़े भी मिलते हैं, लोग चाय भी पीते हैं, इंजॉय करते हैं। ये छर्रा पानी का इलाका सर्दियों में और गर्मियों में दोनों सीजन्स में बहुत रौनक वाली जगह है। यहाँ पे हर आने वाला लाजमी स्टे करता है। छर्रा पानी से जो हम ऊपर चढ़ते हैं तो यहाँ पे अब देखें आप, हाइट बहुत ज़्यादा हो गई है, और यहाँ पे रोड्स के जो मोड़ हैं उनको लेते वक्त ड्राइवर्स को ज़रा मोहतात रहना पड़ता है, और उसको देखते हुए एहतियात से जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं, ये जैसा कि इस बोर्ड पे इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई आ रही हैं, इनको फॉलो करते हैं। और यहाँ पे मोड़ के ऊपर हमें मिरर्स भी दिखाई देते हैं, जो कि इस बात की अलामत होते हैं कि सामने से आने वाली गाड़ी जो है उसका हम रिफ्लेक्शन इसमें देख लेते हैं। और इस तरह से दोनों ड्राइवर्स को मोड़ के दोनों एंड पे गाड़ी दिखाई दे जाती है। ये देखें, यहाँ पे जब जो भी मोड़ आता है उसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है ताकि आने वाली और जाने वाली गाड़ियाँ एक दूसरे को इजीली क्रॉस कर सकें। ये एक बहुत मुश्किल मोड़ है, गाड़ी को बहुत ज़ोर लगाना पड़ रहा है। और यहाँ पे भी देखें, कुछ गाड़ियाँ इस जगह पे भी स्टे करती हैं, ठंडा होने के लिए कुछ देर के लिए रुकते हैं, लोग चाय पानी पीते हैं और फिर आगे का सफ़र लेते हैं। इसी जगह पे हमें घोड़ा गली का इलाका मिलता है। यहाँ पर घोड़ा गली बहुत मशहूर इलाका है, और मरी ब्रूरी भी इसी जगह पर है। यहाँ पर अंग्रेज़ के दौर में एक शराब बनाने की फैक्ट्री थी जो कि पाकिस्तान बनने के इब्तदाई दौर में ही ख़त्म हो गया। अब इसके यहाँ पर खंडरात हैं। घोड़ा गली में गवर्नमेंट के स्कूल हैं, बॉयज़ हाई स्कूल और गर्ल्स हाई स्कूल यहाँ के मकामी बच्चों के लिए। यहाँ पर आप देखें कि अब इन रोड्स के जो भी मोड़ हैं इनको काफ़ी कुशादा किया गया है, काफ़ी बड़ा किया गया है, ताकि गाड़ियाँ मोड़ काटते वक्त बहुत आसानी से मोड़ काट सकें। स्पेशली जो ट्रक्स हैं या बसेस हैं उनके लिए आसानी पैदा की गई है। और यहाँ से अब एक आस, एक उम्मीद लग जाती है कि जिस काम के लिए हम आए हैं वो कहाँ है, यानी कि बर्फ़ कहाँ है। अभी तक हमें बर्फ़ दिखाई नहीं दी। तो चूँकि हमारे साथ जो नौशेरवान साहब हैं
वो मकामी हैं यहाँ के, तो उन्होंने बताया कि इस पहाड़ के पीछे अब ये बाकायदा तौर पर हमें एबटाबाद सिटी का इलाका नज़र आ सकता है। एबटाबाद का शुमार KPK में होता है और इस पहाड़ की दूसरी तरफ सारा एबटाबाद सिटी है और कुछ आबादी इस तरफ भी हमें दिखाई देती है। जब हमने नौशेरवान साहब से तलब किया कि हमें बर्फ़ कब दिखाई देगी, तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे एक इलाका है जिसका नाम है चिट्टा मोड़। तो जो ही हम चिट्टा मोड़ को क्रॉस करेंगे तो हमें बर्फ़ दिखाई देगी। तो अब हम मुंतज़िर हैं कि चिट्टा मोड़ कब आता है और अब हमें कब बर्फ़ दिखाई देगी। इस जगह से 2 रोड हो जाते हैं, घोड़ा गली को चला जाता है और यहाँ से हम बाकायदा मरी की तरफ मुड़ गए हैं और अब हम करीब करीब चिट्टा मोड़ पे हैं। मुंतज़िर हैं सभी आँखें बर्फ़ का मंजर देखने के लिए और देखने वाली आँखों ने ये देखा कि यहाँ से हमें कुछ झलक नज़र आ गई है बुलंदी पर बर्फ़ की। ये फर्स्ट लुक है जहाँ से हमें बर्फ़ दिखाई दे गई है और अब हमने इस मकाम पे पहुँचना है, तो हम बाकायदा उस जगह पहुँच जाएंगे जहाँ पे बर्फ़ गिरने के बाद या इनके स्नो फॉल होने के बाद डिपॉज़िट हो चुकी है। यहाँ पे हम कुछ देर के लिए स्टे करेंगे, रुकेंगे कुछ फ़ोटोग्राफी करने के लिए। ये एक अच्छी जगह है, खूबसूरत मंज़र है यहाँ से। और ये देखिए जी चिट्टा मोड़ जो ही हम गुज़रे हैं अब हमें यहाँ पे बर्फ़ दिखाई देना शुरू हो गई है और अब यहाँ पे लोग खड़े होते हैं और जो ही बर्फ़ दिखाई देती है तो आप देखेंगे कि अब आगे साइड्स पे गाड़ियाँ रोड के किनारों पे लगी हुई हैं, लोग खड़े होकर तस्वीरें बना रहे हैं। ये हमें पहला ख़जाना नज़र आया बर्फ़ का। और यहाँ पे मकामी लोग कुछ शॉल्स वगैरह भी बेचते हैं जिससे उनको अर्निंग भी हो जाती है और आने वालों को भी एक शौक़ पूरा हो जाता है कि हमने बर्फ़ में शॉल ख़रीदी थी। गिफ्ट भी लेते हैं लोग यहाँ से, यहाँ की मकामी आबादी की भी ऐसे मदद हो जाती है और लोगों को एक अच्छा गिफ्ट भी मिल जाता है। ये देखें आप यहाँ पे जी बाकायदा तौर पर बर्फ़ का आगाज़ हो चुका हुआ है और अब हमें रोड के दोनों साइड्स के ऊपर अच्छी खासी बर्फ़ दिखाई दे रही है। यहाँ पे पहुँचने के बाद, बर्फ़ देखने के बाद मैंने ये महसूस किया कि यहाँ पे इंसान को अल्लाह ताला की वहदानियत, उसकी कुदरत, उसकी रहमत और उसका जलवा दिखाई देता है कि कितना मेहरबान है हमारा रब जो हमें सर्दियों के मौसम में कितनी मोहब्बत से ये डिपॉज़िट देता है हमारे गर्मियों के सीज़न के लिए पानी की सूरत में और इंतहाई खूबसूरत अंदाज में। और ये पहाड़ नहायत सलीके से अपने दामन में और अपनी गोद में इस बर्फ़ को समेटे रखते हैं और हमें लौटाते हैं गर्मी के सीज़न में जब हमें पानी की ज़रूरत होती है। ये बर्फ़ इस इलाके के हुस्न में भी इजाफ़ा करती है, खूबसूरती में भी इजाफ़ा करती है और आने वालों को अपनी तरफ खींचती भी है और इस बात की तरफ दावत देती है कि गौर करो अपने रब की नेमतों पर जो कि उसने तमाम इंसानों के लिए बनाई हैं। अब हमें यहाँ पे कुछ चाय की तलब महसूस हो रही है, दिल चाह रहा है कि एक कप ऑफ कॉफ़ी हो, चाय मिले, कुछ गर्म पकौड़े हों, बॉइल्ड एग्स मिल जाएं ताकि हम लोग उसको एंजॉय कर सकें। तो नौशेरवान साहब ने हमें बताया कि जी यहाँ पे अभी एक हम आपको होटल में लेके जाएंगे जहाँ पे आपको अच्छी कॉफ़ी मिल जाएगी। तो यहाँ पे हम कुछ देर रुक के कुछ फ़ोटोग्राफ़ी भी की अपने DSLR के साथ और कुछ यादगार तस्वीरें बनाई अपने प्यारों के लिए, आने वाले वक्त के लिए, ताकि हमें याद रह सकें। हमारे पास यहाँ पे हाइट बढ़ती जा रही। नौशेरवान साहब ने हमें बताया कि वो हमें यहाँ पे एक मकामी होटल में अभी ठहरने का मौका प्रोवाइड करेंगे
ताकि हमें अच्छी चाय मिल सके। तो हम लोग अब इंतज़ार कर रहे हैं उस होटल के करीब पहुंचने का। तो हम यहाँ पे अब पार्क करेंगे अपनी गाड़ी को। यहाँ पे पार्किंग इतनी आसानी से नहीं मिलती चूँकि रोड्स क्लोज़ होती हैं यहाँ पे इंटरनल, और दूसरे लोगों की आसानी का भी ख्याल करना पड़ता है कि एक इखलाकी फ़र्ज़ होता है कि अपनी गाड़ी को हम इस तरह पार्क करें ताकि लोगों को दिक्कत न पेश आए। और हम यूँ अब दाखिल हो रहे हैं बाकायदा तौर पर मरी में, और हम मरी में कश्मीर पॉइंट वाली साइड से दाखिल होंगे। नॉर्मली जो मरी में दाखिल हुआ जाता है वो पिंडी पॉइंट की तरफ से होता है, लेकिन हमने फैसला ये किया था बैक साइड से जाते हुए कि हम कश्मीर पॉइंट की तरफ से मरी में दाखिल होंगे ताकि हम अपनी फैमिली को ज़्यादातर वो बर्फ़ की जगह दिखा सकें जहाँ पे डिपॉज़िट है। आम लोगों को इसके बारे में कम मालूम होता है, लेकिन चूँकि हमारे साथ एक तजुर्बाकार ड्राइवर मौजूद थे और इन सब इलाकों से वाकिफ़ थे, तो उन्होंने फ़ैसला किया कि हम आज आपको भरपूर तरीके से यहाँ एंजॉय करवाते हैं। बर्फ़ के वो जगह दिखाएंगे जहाँ पे आपको गाड़ी में बैठे बैठे भी बर्फ़ देखने का मज़ा आएगा, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा सर्दी है और बाहर निकल के अगर आप कुछ तस्वीरें वगैरह बनाते हैं तो आपके हाथ पाँव फौरी तौर पे ठंडे हो जाते हैं। तो ये वो इलाका है जी जहाँ पर अब हम स्टे करेंगे। यहाँ पे ये देखें हमें अब बाकायदा वेलकम हो गया, ये हम दाखिल हो गए हैं। और यहाँ पे देखेंगे बुलडोज़र के साथ बर्फ़ को लोगों ने हटा के बाकायदा तौर पे जगह बनाई हुई है, और बिल आखिर हमें यहाँ गाड़ी पार्क करने का मौका मिल गया और यहाँ हम उतरे। और आज अब हम छू के देखेंगे कि जो बर्फ़ हम देखने आए थे वो है कैसी। ये देखें बिल्कुल रुई की तरह, जैसे सॉल्ट होता है ऐसा बिल्कुल सफ़ेद रंग की इंतहाई खूबसूरत बर्फ़। और यहाँ पे आप देखें कि दूर दूर तक ताहद निगाह सिर्फ बर्फ़ है और कौओं की मखसूस आवाज़ें हैं। परिंदे कम बोलते हैं यहाँ पे, लेकिन कौवे बहुत बोलते हैं। और दरख्त जो हैं वो देखें कितने लंबे हैं। यहाँ पे हमने एक रेस्टोरेंट का इंतखाब किया। यहाँ के बारे में मशहूर है कि इधर की कॉफ़ी बहुत अच्छी है और चाय भी बहुत अच्छी होती है। तो हमने फैसला किया कि हम इसकी ऊपर की मंजिल में बैठेंगे ताकि हमें नीचे का मंजिल जो है वो मंजर बहुत अच्छे तरीके से दिखाई दे सके। और मेरी पसंदीदा कैपुचिनो यहाँ पे हमें मिल गई और अब हम कॉफ़ी का मज़ा लेंगे। कॉफ़ी पीने के बाद हमने मज़ीद बाहर जाके बाहर का मंज़र देखा, और यहाँ पे एक पैनाफ्लेक्स स्क्रीन लगाई गई है बहुत बड़ी, जो कि इस मकसद के लिए है कि यहाँ पे शाम को जो लोग आते हैं उनको एंटरटेनमेंट प्रोवाइड की जाती है। कुछ म्यूज़िक प्रोग्राम होता है, कभी कभार जब मैच होता है मैच भी लोगों को दिखाया जाता है। यहाँ पे बारबी का प्रोग्राम भी होता है शाम के टाइम, लोग बारबी को भी इंजॉय करते हैं और साथ में यहाँ पे बड़ी स्क्रीन के ऊपर म्यूज़िक का मज़ा भी लेते हैं और मैचेस वगैरह भी देखते हैं। और यहाँ पे लोग फ़ोटोग्राफ़ी भी करते हैं। चाय पीने के बाद कुछ सुस्ताने के बाद अब हम बाकायदा तौर पर कश्मीर पॉइंट की तरफ दोबारा से गामज़न होंगे। और कश्मीर पॉइंट पे अब हमें बड़ी मुश्किल से गाड़ी को एक जगह पार्क करने का मौका मिलेगा। यहाँ पे हमने गाड़ी को पार्क किया। यहाँ पे गाड़ी को पार्क करना बहुत मुश्किल काम है। यहाँ पे सिर्फ मकामी लोग ही इस बात को जानते हैं कि गाड़ी को कैसे पार्क किया जा सकता है। तो हमने कॉर्नर में अपनी गाड़ी को लगाया और यहाँ पे हमने बाकायदा तौर पर बर्फ़ में आके कुछ फ़ोटोग्राफ़ी की। यहाँ पे देखें फैमिलीज़ आई हुई हैं, लोग फ़ोटोग्राफ़ी कर रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे बर्फ़ काफ़ी स्टे कर चुकी हुई है और ऐसे है जैसे कुदरत ने एक सफ़ेद रंग की चादर बिछा दी हुई हो पहाड़ों के दरख्तों के बीच में। और यहाँ पे बर्फ़ को पसंद करने वाले यहाँ बहुत दिलचस्पी लेते हैं। ये देखें आसमान पे बादलों का राज है। मौसम यहाँ पे पल पल तब्दील होता है और यहाँ का कोई मालूम नहीं होता कि अभी धूप है तो फौरी तौर पर बादल आ जाते हैं, बारिश में कन्वर्ट हो जाते हैं। और हमें नौशेरवान साहब ने बताया कि यहाँ पर एक पार्क है जिसका नाम है बाग़ शहीदा। ग़ालिबन आज़ादी के दौर में जब मूवमेंट थी तो उस दौर में इसमें कुछ निशानियाँ मौजूद हैं उन लोगों की जिन लोगों ने मूवमेंट आज़ादी की मूवमेंट में हिस्सा लिया। ये बाग़ शहीदा इस वक्त देखें बिल्कुल बर्फ़ में ढका हुआ है
गर्मियों में यहाँ पे बहुत रौनक होती है, लेकिन सर्दियों में यहाँ कोई नहीं। और हमने ही इस पार्क का गेट खोल के इसमें दाखिल होने की ज़रूरत की। और यहाँ पे देखें दूर दूर तक सिर्फ बर्फ़ ही बर्फ़ है। और कुछ तस्वीर बनाने के बाद हमने इसको खैरबाद कहने के लिए वहाँ से निकले और जाते जाते हमने इस पार्क का जो गेट था उसको क्लोज़ कर दिया। और अब हम कश्मीर पॉइंट पे आगे जाएंगे, कुछ और मनाजिर को देखेंगे और वहाँ पे फ़ोटोग्राफी करेंगे, कुछ पैदल चलेंगे ताकि इस मौसम को एंजॉय किया जा सके। और जब पैदल चलने के बाद कुछ थकावट हुई तो दोबारा से हम लोग फिर गाड़ी में बैठे और अब हम लोग जा रहे हैं जीपीओ की तरफ, यानी कि माल रोड पर। तो कश्मीर पॉइंट से माल रोड के ऊपर आते हुए ये अंदर के साइड की एक रोड है। यहाँ पे आमतौर पर ट्रैफिक नहीं होती। जो लोग मुकामी हैं यहाँ के वो इस रास्ते को जानते हैं, या जो यहाँ पे आने का तजुर्बा रखते हैं उनको मालूम है। यहाँ पे मंज़र इंतहाई खूबसूरत हैं। ये देखें, पहाड़ों के बीच में दरख्त कतारों में खड़े हैं, बिल्कुल सीधे पुरअज़्म, और सफ़ेद बर्फ़ बिछी हुई है ज़मीन पर। कुछ पानी मेल्ट होके बर्फ़ जो है वो पानी बन रही है और बहता हुआ ये पानी ढलवानों की तरफ जा रहा है। चूँकि अब दिन के 2 बज चुके हुए हैं और अब कुछ भूख का एहसास है, और अब हम चूँकि मरी में आ चुके हुए हैं और चूँकि हमने अब तकरीबन 58 किलोमीटर्स का फ़ासला तय कर लिया हुआ है। और ये फ़ासला हमें तकरीबन कोई 2 घंटे में तय करना पड़ा, क्योंकि हमने बहुत सारी जगहों पे स्टे किया। तो अब हमारा दिल था कि हम खाना खाएं, लेकिन बात यह है कि यहाँ पर कश्मीर पॉइंट से माल रोड की तरफ जाने की इजाज़त इसलिए गाड़ी पर नहीं है कि यहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो जाती है, और इसलिए लोगों को कहा जाता है कि जी आप यहाँ से पैदल जाएं। लेकिन हमारे साथ चूँकि फैमिली थी तो हमने नौशेरवान साहब की रिक्वेस्ट की कि आप हमें इस तरह से लेके जाएं कि हम माल रोड पे गाड़ी में ही पहुँच जाएं। तो वो चूँकि इंटरनल रास्ता जानते थे, इसलिए वो अब गाड़ी को बिल्कुल बैक साइड से रेजिडेंशियल एरिया से लेके जा रहे हैं, ताकि हमें ऐसी जगह पे पहुंचा सकें जहां पे हम बहुत कम पैदल चल के किसी अच्छे रेस्टोरेंट में बैठ के खाना खा सकें। तो यहाँ पे ये देखें बर्फ़ डिपॉज़िट हुई है, और यहाँ से हम लोग अब पार्किंग तलाश करते हो, और यहाँ पे हमें आके उन्होंने उतारा जी इंटरनल रोड से। यहाँ पे रेस्टोरेंट एरिया है, सभी बड़े रेस्टोरेंट्स लासानिया, उस्मानिया यहाँ पे मौजूद हैं। ये सामने जीपीओ का इलाका है, यहाँ पे लोग आते हैं, पिक्चर्स बनाते हैं। मार्केट एरिया है साथ में, और पीछे चर्च है। तो हमने भी यहाँ पे एक होटल का इंतखाब किया, यहाँ पे हम खाना खाएंगे। यहाँ पे ये देखें मार्केट में लोग घूमते हुए, और हमने एक टेबल को सिलेक्ट करने के लिए होटल के अंदर गए, ताकि हमें ऐसी टेबल मिल जाए जहाँ से हमें बाहर का मंजर भी दिखाई दे। एनवायरनमेंट बहुत अच्छी है इस होटल की, टेम्परेचर बहुत अच्छा है। सर्दी के मौसम में गर्म जगह पे बैठना बहुत अच्छा लगता है। और बिल आखिर हमें यहाँ पे अपनी पसंद की एक टेबल मिल गई जिसमें हम बैठेंगे, और यहाँ से हमें ये देखें बाहर का मंज़र बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। ये मार्केट एरिया है, यहाँ पे लोग शॉपिंग्स कर रहे हैं। मरी में जब भी आप खाने का ऑर्डर देते हैं तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ता है। यहाँ पे खाना इतनी जल्दी आपको ऑर्डर के साथ नहीं मिलता, क्योंकि यहाँ पे खाने को कुक होने में कुछ टाइम लगता है। दर्जा हरारत में फ़र्क की वजह से और टेम्परेचर चेंज होता है, और बुलंदी की वजह से यहाँ पे खाना देर से पकता है। ये देखें यहाँ से हमें बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रही हैं तमाम शॉप्स, जहाँ पर ज्वेलरी है, लेडीज़ की पसंद का सामान है, कुछ और ज़रूरत की चीज़ें हैं। लोग अपने प्यारों के लिए यहाँ से गिफ्ट्स वगैरह लेके जाते हैं। जितनी देर खाना पकना था
हमने गनीमत जाना कि हम कुछ मार्केट एरिया में जाके बच्चों को थोड़ी सी शॉपिंग करवा दें ताकि वो भी यहाँ से कुछ गिफ्ट्स वगैरह ले सकें अपने दोस्तों के लिए, फैमिली के लिए। तो हमने मार्केट का रुख किया और यहाँ की मकामी मार्केट को देखा। पहली शॉप में जब हम गए तो यहाँ पर लेडीज़ की ज़रूरत की चीज़ें, कैप्स वगैरह, क्लिप्स, ज्वेलरी, और इस शॉप में कुछ घर के आराइश की चीज़ें, मकरामे वगैरह, ये देखें, की चेन्स, मुख्तलिफ वर्ड्स के ऊपर बने हुए की चेन्स, मुख्तलिफ चीज़ें, ग्लासेस, बच्चों के लिए कुछ टॉयज़, हर एज ग्रुप की दिलचस्पी की चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। और इस शॉप में खालिस्तान लेडीज़ के लिए बहुत बड़ी तादाद में ज्वेलरी, क्लिप्स, ईयर रिंग्स हैं, यहाँ पर क्लिप्स हैं, रिबन हैं, हर एज ग्रुप की बच्चे और बच्चियों के लिए दिलचस्पी की चीज़ें हैं। कुछ डेकोरेशन की चीज़ें हैं यहाँ पर। यहाँ पर ज्वेलरी के साथ साथ दीगर आइटम्स, म्यूज़िक के शौकीन लोगों के लिए भी यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोग दिलचस्पी रखते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में बस यहीं तक। वीडियो का बाकी हिस्सा व्लॉग के पार्ट 2 में आप मुलाहिज़ा कर सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।